पैसे कमा रहे हैं आप, कौम को बताएं कि हम चूंकि भूखे नंगे हैं, पैसे कमाना, हम अपनी इज्जत की खातिर भी अगर पैसे कमाने पड़े तो हम कमाएंगे। ये ना कहें कि हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे ना ले रहे हो, फ्री में नहीं दे रहे, पैसे ले रहे हैं, बता नहीं रहे। नहीं जी, फ्री में कौन देता है? फ्री में कोई भी नहीं देता। हम अपनी एयर स्पेस मुफ्त में नहीं दे रहे। कैसे उठाते? हर चौथे दिन तो पैसे मंगण वास्ते उन्होंने दरवाजे से गए खड़े होते हैं, कभी $1 बिलियन दे दो और कभी $2 बिलियन दे दो, कभी दिया हुआ वापस ना लो। और सेकेंडली आप यूएई पे क्या तवक्को लगा के बैठे हैं? उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो यूएई के अंदर कंस्ट्रक्शन उसकी अलाउ की है। उन्होंने मोदी का जो जलसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ, उन्होंने इतना बड़ा स्टेडियम में मोदी का जलसा करवाया। नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज आए हम एक और न्यूज के साथ। जी हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले ही यूएई ने कश्मीर में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसी इन्वेस्टमेंट के चलते यूएई से कश्मीर में फ्लाइट शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया था कि भारत पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही यूएई का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसी समय से ही यूएई और कश्मीर के बीच फ्लाइट चालू हो गई थी दोस्तों। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने पैसों के लिए अपनी एयर स्पेस कश्मीर और यूएई के लिए खोल चुकी है। तो इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, इसे आप अंत तक जरूर देखिए। लेकिन अभी ये जो एक चीज सामने आई है कि भारत से श्रीनगर से शारजा जो मकबूजा कश्मीर है वहां उसके कैपिटल से लेकर शारजा तक की फ्लाइट जो हैं वो भारत ने शुरू की हैं। उनकी ये जो एयरलाइन है उनकी तरफ से शुरू की गई हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स हैं। इसके हवाले से पहले आपको बता दें कि एक ऐसी एफर्ट माजी में भी हुई थी। ये इंडियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इसका आगाज किया श्रीनगर से शारजा तक, और अक्टूबर 23 के बाद से ऐसी काफी कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तानी हदूद से, फजाई हदूद से गुजर चुकी हैं। और इसका हम आपको ज़ाहिर बताएंगे भी। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि श्रीनगर से शारजा तक की जो फ्लाइट्स गई हैं, फ्लाइट नंबर है G81595। 23 अक्टूबर को पहली फ्लाइट 6 बजे। और ये सबसे पहली सोच क्या थी? क्योंकि सिविल एविएशन भी कह रहा है कि जी हुकूमत का फैसला है, लेकिन हुकूमतें, आप किसी भी ओहदेदार से बात करने की कोशिश करें, एविएशन मिनिस्टर को कुछ नहीं पता है, फॉरेन मिनिस्ट्री को कुछ नहीं पता है, तो फिर ये पता किसको है? देखिए, मुझे तो बड़ा नहायत ही गुस्सा आया, मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ महसूस हुई, इसलिए कि मुझे याद है कि इसकी वजह क्या बनी। जिस वक्त सन 2019 में ये फ्लाइट सस्पेंड की गई थी, तो उसकी वजह क्या थी? अगस्त 2019 में ये फ्लाइट इसलिए सस्पेंड की गई थी कि वो जो कश्मीर का, जिसको ये मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसका जो एक स्पेशल स्टेटस था जिस वक्त वो किया गया रिवोक, तो फिर और उसके बाद किस तरीके से कश्मीरियों को कितने उस कर्फ्यू में रखा गया और कितनी जो है उन पर मजालिम ढाए गए, और जो कुछ हुआ आपके और दुनिया के सामने है, उसकी इन द वेक ऑफ दैट इवेंट उसको बंद किया गया। अचानक अगस्त में बंद किया गया 2019 में। सितंबर 2019 में इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे गोविंद रामनाथ जो है, उन्होंने ट्रैवल करना था, उन्होंने जब त्यारा गुजारने की इजाजत मांगी तो वो रद्द की गई थी कि नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक तरफ जो है वो कश्मीर के अंदर हमारे जो कश्मीरी मुसलमान भाई बहनें बच्चे जो है उन पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं, वो जो स्टेटस था वो आपने उसको वो वापस छीन लिया है और अब आप उन पे ये जुल्म कर रहे हैं, तो हम ऐसा वो नहीं करेंगे। अभी मैं एक महीना पहले भी नहीं, अभी चंद दिन पहले मैंने वजीर आजम का एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा ये भारत से बात करने का टाइम नहीं है, दिस इज नो टाइम टू टॉक टू इंडिया। कहा जाता था कि वो अपना नाम वापस लें, फिर बात होगी, वापस लें। अब अचानक जब मैंने ये खबर सुनी तो इट वाज शॉकिंग फॉर मी। और फिर जब मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया, जो आप भी ऑलरेडी अपने व्यूअर्स से शेयर। अच्छा, अगर शेख साहब इजाजत दें, मैं एक और चीज दिखाना जो हम इंट्रो में भूल गए वो भी दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब। इंडिया 1 जो जहाज जिसमें कल दिल्ली से रोम ये जहाज गया है, ये भी दिखा दीजिए प्लीज। और इसमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने सफर किया है। रोम में इस वक्त इटली में G20 समिट हो रही है और समिट के लिए भारतीय वजीर आजम ने ये रास्ता जो है ये पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए वो रोम पहुंचे हैं। दिखा दीजिएगा जरा। सियासी कहानियां मुझसे ज्यादा देर नहीं होती। उसके बाद अचानक आपकी नाक के नीचे चुप करके पाबंदी बरकरार है, एक फ्लाइट, दूसरी, पाबंदी बरकरार है, ठीक है, 8वीं फ्लाइट जो है, अभी 9वीं फ्लाइट जो है किसी के इल्म में ही नहीं है। सो ये भी होता है कि आप एयर स्पेस जिन ममालिक इस्तेमाल हो रही हो, आप उनको एक सर्टेन फीस पे करते हैं। और शेख साहब कह रहे थे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस भी है, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। तो हम वो तो अपना टूरिज्म और अपनी ट्रेड को, अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए सब कुछ कर ही रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मुफ्त में सब कुछ एयर स्पेस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे कुछ। देखें जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि हमसे कहा जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं। एक पैसे का चार्ज किया जाता है, जहाँ जहाज पार करते हैं उसका भी चार्ज किया जाता है, ठीक है। और एयर स्पेस तो बहुत ऊंची जगह है, बड़ा कीमती है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े पैसे लिए जाते हैं।
तो पैसे कमा रहे हैं आप, कौम को बताएं कि हम चूंकि भूखे नंगे हैं, पैसे कमाना, हम अपनी इज्जत की खातिर भी अगर पैसे कमाने पड़े तो हम कमाएंगे। ये ना कहें कि हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे ना ले रहे हो, फ्री में नहीं दे रहे, पैसे ले रहे हैं, बता नहीं रहे। नहीं जी, फ्री में कौन देता है? फ्री में कोई भी नहीं देता, इतनी कर्टसी नहीं होती। सही। चले एक फ्लाइट है, वो भी खैर क्वेश्चनेबल है, आपने वो कर्टसी क्यों शो की? मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे लोग मार रहे हो, खून खराबा कर रहे हो और हमसे कर्टसी मांगते हो। ऐसे मामले में कर्टसी हरगिज नहीं होनी चाहिए। और फिर खासकर ये जो कमर्शियल फ्लाइट है, इसके तो एक एक पैसे का हिसाब है। मुफ्त में कमर्शियल फ्लाइट, इतना वो पैसा कमा रहे हो, लोग कैरी करके लेके जा रहे हैं, तो उस पैसे में से हमारा तो हक है ना, हम अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं। फिर जहाँ वो जाके पार्क कर रहे हैं जहाज, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। तो इसलिए हर चीज के पैसे हैं, हम अपनी एयर स्पेस मुफ्त में नहीं दे रहे। और फिर ये सिविल एविएशन जो है, ये तो बहुत छोटा सा इदारा है, उसका काम फैसले करना तो नहीं, उसको जो हुकूमत की तरफ से और बड़े ऑफिस से, फॉरेन ऑफिस टाइप, बल्कि हुकूमत की तरफ से जो कहा जाएगा वो तो उसकी इजाजत दे देगा। चीजें हुकूमत ने सोचे समझे बगैर हुई होगी। मैं एजाज जोई साहब से इत्तेफाक करते हुए इस बात को थोड़ा आगे लेके चलूं। उठाना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं उठाया। उठाया या नहीं उठाया ना, इसका इनको इल्म है ना मुझे इल्म है। कैसे उठाते? हर चौथे दिन तो पैसे मंगने वास्ते उन्होंने दरवाजे पे गए खड़े होते हैं, कभी $1 बिलियन दे दो और कभी $2 बिलियन दे दो, कभी दिया हुआ वापस ना लो। और सेकेंडली आप यूएई पे क्या तवक्को लगा के बैठे हैं? उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो यूएई के अंदर कंस्ट्रक्शन उसकी अलाउ की है। उन्होंने मोदी का जो जलसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ, उन्होंने इतना बड़ा स्टेडियम में मोदी का जलसा करवाया। उन्होंने इसराइल से ताल्लुकात जो है वो अपने जोड़ लिए। यूएई से हम क्या तवक्को लगाए बैठे हैं? वही सिर्फ मांगने फिरने वाला काम है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि एजाज चौधरी साहब की बात को आगे ले जाते हुए कि बिल्कुल ये फॉरेन ऑफिस की इस एंड के ऊपर नाकामी है, हुकूमत की इस